मारुति विटारा ब्रीजा ये गाड़ी अपनी सेगमेंट की किंग रही है। पहले ये सिर्फ डीजल इंजन के साथ मिला करती थी, लेकिन अभी हाल ही में मारुति ने इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, जिसमें अब ये सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है। ये गाड़ी जिस सेगमेंट की है, उस सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा है और उसी हिसाब से कंपटीशन भी काफी तगड़ा है। इसलिए कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी गाड़ी को खरीदना है और किसको इग्नोर करना है। इसीलिए वो लोग जो विटारा ब्रीजा को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि इसको खरीदा जाए या फिर नहीं, उन लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें मैं आपको इस गाड़ी के डिटेल्ड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आपको ये फैसला लेने में काफी आसानी हो जाएगी कि ये गाड़ी आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस गाड़ी के पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि इसकी अच्छाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। इसमें मिलने वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन काफी स्मूथ, रिफाइंड और साइलेंट है, स्पेशली पुराने वाले 1.3 लीटर डीजल इंजन के कंपैरिजन में। वो इंजन काफी नॉइजी था, लेकिन ये नया पेट्रोल इंजन काफी साइलेंट है उसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसमें 1.5 लीटर इंजन मिलता है, 1500 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से एक बड़ा इंजन है, तो जरूर इसको चलाने में मजा आता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग एंथुसियास्टिक हैं, पावरफुल और पंची ड्राइविंग एक्सपीरियंस पसंद करते हैं, उन लोगों को इस गाड़ी को चलाने में कोई खास मजा नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को ये गाड़ी चलाने में काफी अच्छी लगेगी जो अपनी गाड़ी को एक स्वीट स्पीड में चलाना पसंद करते हैं, जैसे कि 70, 80 या फिर 90 किलोमीटर पर आवर। पर्टिकुलर किसी एक स्पीड को पकड़कर अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो ये आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि एक्सीलेटर दबाते से ही आपको मजा आ जाए, तो ऐसा कुछ भी इस गाड़ी के साथ आपको नहीं फील होने वाला। इसके अलावा इसमें आपको अब 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो पहले मिलने वाले AMT से काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। बाकी अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो उसमें मिलने वाली हुंडई वेन्यू ऑटोमेटिक में आपको ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है। सेगमेंट से मेरा मतलब है टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, फोर्ड इको स्पोर्ट, होंडा WRV और महिंद्रा XUV 300। इसके सस्पेंशन और सीट्स की बात की जाए तो दोनों मिलकर सेगमेंट के हिसाब से आपको काफी अच्छा कंफर्ट लेवल भी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, स्पेशियस कैबिन। वैसे तो इस सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों में आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, लेकिन विटारा ब्रीजा उन 2-3 गाड़ियों में से एक है जिसमें आपको अच्छी स्पेस मिलती है सेगमेंट के हिसाब से। इसकी रियर सीट पर 3 लोग ठीक ठाक कंफर्टेबली बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी में मिलने वाले 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में 4 सिलेंडर दिए हुए हैं, जबकि सेगमेंट में मिलने वाली नेक्सॉन, वेन्यू, इको स्पोर्ट और XUV 300 के पेट्रोल इंजन में आपको 3 सिलेंडर मिलते हैं, 3 सिलेंडर मिल पाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा स्मूथ, रिफाइंड और साइलेंट परफॉर्मेंस देता है। हालांकि आज के जमाने में 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे हैं, लेकिन फिर भी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन वाला लेवल अचीव नहीं कर पाते। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, माइलेज। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.03 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के माइलेज को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस गाड़ी के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करूं तो उसमें सेगमेंट का सबसे ज्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है 18.76 kmpl का। और इससे ज्यादा माइलेज के पीछे का कारण है कि विटारा ब्रीजा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी में आपको 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती है, जो कि एक SUV के हिसाब से काफी अच्छी है। अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो ये 3rd हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है। सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते, जैसे कि रियर आर्म रेस्ट, एडजस्टेबल रियर हेड रेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स आपको विटारा ब्रीजा में मिल जाती हैं, लेकिन होंडा WRV में नहीं मिल पाती। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इस वीडियो को बनाया जा रहा है उस दिन तक होंडा WRV के फेसलिफ्ट को लॉन्च नहीं किया गया है, इसीलिए शायद हो सकता है कि WRV के फेसलिफ्ट में ये सभी फीचर्स मिलने लगे।
इस तरह की कंडीशन में आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को गलत नहीं समझिएगा। चलिए इसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। विटारा ब्रीजा में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि XUV 300 में नहीं मिल पाता। LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि सेगमेंट की और किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते। हालांकि वेन्यू में प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दिए हुए हैं लेकिन वो LED नहीं है। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं जो कि वेन्यू में नहीं मिल पाते। इसकी बूट स्पेस में 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट दिया हुआ है जो कि सेगमेंट की और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। ऑटो डे नाइट IRVM मिल जाता है जबकि नेक्सॉन, वेन्यू और WRV में मैनुअल डे नाइट IRVM दिया हुआ है। इस गाड़ी के को ड्राइवर साइड सनवाइजर में वैनिटी मिरर विथ लैंप और टिकट होल्डर मिल जाता है जबकि नेक्सॉन में नहीं मिल पाता और वेन्यू में मिरर तो दिया हुआ है लेकिन लैंप और टिकट होल्डर नहीं है। तो चलिए बस यही कुछ फीचर्स थे। अब बात कर लेते हैं 7th पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, तो वो है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। विटारा ब्रीजा मारुति की गाड़ी है और इंडिया में मारुति का सर्विस नेटवर्क सबसे बेहतरीन है, जिसकी वजह से आपको इंडिया के लगभग हर किसी शहर में या फिर गांव में सर्विस कराने में या फिर पार्ट्स मिलने में कोई समस्या नहीं आती। 8th पॉजिटिव पॉइंट रीसेल वैल्यू। मारुति की लगभग हर किसी गाड़ी की रीसेल वैल्यू काफी अच्छी होती है, इसलिए अगर आप 2-3-4 साल चलाने के बाद अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं और अपने कई सारे पैसे बचाना भी चाहते हैं तो आपके लिए विटारा ब्रीजा एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। तो चलिए ये तो थे इस गाड़ी के पॉजिटिव्स। अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों के बारे में, इस गाड़ी के नेगेटिव्स के बारे में। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको सेगमेंट के हिसाब से इंजन तो बड़ा मिल जाता है 1500 सीसी का, लेकिन अगर पावर और टॉर्क फिगर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पीछे खड़ा नजर आता है। इसका इंजन अपनी सेगमेंट में आने वाली 6 गाड़ियों में 5th लीस्ट पावरफुल इंजन है। इसी तरह से ये इंजन टॉर्क के मामले में भी पोजीशन पर आता है। अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो सबसे पावरफुल इंजन है इको स्पोर्ट का और सबसे टॉर्की इंजन है XUV 300 का। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, विटारा ब्रीजा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है। इस गाड़ी में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है, जबकि सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, बूट स्पेस। इसमें आपको सेगमेंट के हिसाब से कैबिन में तो अच्छी स्पेस मिल जा रही थी लेकिन बूट में आपको ठीक ठाक स्पेस मिल पाती है 328 लीटर्स की, जिसे अगर मैं सेगमेंट से कंपेयर करूं तो वो काफी कम है। सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की बूट स्पेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें 5th पोजीशन पर विटारा ब्रीजा आती है, मतलब कि सेकंड लास्ट पोजीशन पर। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, सेफ्टी। एक तरफ जहां इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियां 6 एयरबैग्स के साथ तमाम सेफ्टी फीचर्स ऑफर कर रही हैं, उस जमाने में भी विटारा ब्रीजा अभी भी ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ अटकी हुई है। और अगर इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदा जाए तो हिल होल्ड कंट्रोल जैसा सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। वहीं अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो XUV 300 में इन सब सेफ्टी फीचर्स के अलावा 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल स्टार्ट असिस्ट और कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल जैसे तमाम फीचर्स भी दिए हुए हैं। इसी तरह से इको स्पोर्ट और वेन्यू में भी 6 एयरबैग्स के साथ में कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए नेक्सॉन की तो इस गाड़ी में एयरबैग्स तो 2 ही मिलते हैं लेकिन सेगमेंट की सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड सेफ्टी मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट। ग्लोबल NCAP के द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट की बात करूं तो इस सेगमेंट में से 3 गाड़ियों के क्रैश टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से सबसे बेहतरीन स्कोर किया है XUV 300 ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, उसके बाद है नेक्सॉन 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स और फिर थर्ड पोजीशन पर है विटारा ब्रीजा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इको स्पोर्ट, वेन्यू और WRV इन तीनों का क्रैश टेस्ट अभी तक किया ही नहीं गया है। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, कई सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ऐसे भी फीचर्स हैं जो आपको सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिल जाते हैं लेकिन विटारा ब्रीजा में नहीं मिल पाते, जैसे कि वायरलेस फोन चार्जिंग, एयर प्यूरिफायर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिल पाते, जबकि हुंडई वेन्यू में मिल जाते हैं। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, हीटेड ORVM, टायर पोजीशन डिस्प्ले और स्मार्ट स्टीयरिंग जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिल पाते, जबकि XUV 300 में मिल जाते हैं। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील,
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अम्ब्रेला होल्डर, 8 स्पीकर हारमोन म्यूजिक सिस्टम और वियरेबल की जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिल पाते, जबकि नेक्सॉन में मिल जाते हैं। पैडल शिफ्ट एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, HID हेडलैम्प्स और पटल लैंप्स जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिल पाते, जबकि इको स्पोर्ट में मिल जाते हैं। इसी तरह से टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और मल्टी रियर व्यू पार्किंग कैमरा आपको WRV में मिल जाता है, लेकिन विटारा ब्रीजा में नहीं मिल पाता। रियर पावर आउटलेट, डेस्कटॉप टच स्क्रीन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको इसमें नहीं मिल पाती, जबकि नेक्सॉन, वेन्यू और इको स्पोर्ट में मिल जाती है। इसी तरह से लेदर रैप्ड गियर नॉब आपको इसमें नहीं मिल पाता, जबकि वेन्यू, XUV और नेक्सॉन में मिल जाता है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जबकि वेन्यू में आपको 8 इंच की मिल जाती है और इको स्पोर्ट में 9 इंच की मिल जाती है। इसके टॉप वेरिएंट में भी आपको फैब्रिक सीट्स ही मिलती हैं, जबकि वेन्यू के टॉप में आपको लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और XUV और इको स्पोर्ट में तो आपको कंप्लीट लेदर सीट्स मिल जाती हैं। इसमें सनरूफ नहीं मिल पाती, जबकि नेक्सॉन, वेन्यू, XUV और WRV में मिल जाती है। इसी तरह से इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं मिल पाता, जो नेक्सॉन, वेन्यू, इको स्पोर्ट और XUV 300 में मिल जाता है। USB चार्जर तो मिलता है, लेकिन वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, जबकि नेक्सॉन और वेन्यू का करता है। और इसमें सिंगल USB पोर्ट मिलता है, जबकि इको स्पोर्ट, XUV और WRV में डुअल USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो ये तो थे वो फीचर्स जो आपको इस गाड़ी में नहीं मिल पाते, लेकिन सेगमेंट की किसी न किसी गाड़ी में मिल जाते हैं। 6th नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी के इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। हो सकता है पहली नजर में, पहली बार देखने में आपको बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक लगे, कोई प्रॉब्लम ना लगे, लेकिन जब आप सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे, उसके बाद देखने पर आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी में कमियां नजर आने लगेंगी। 7th नेगेटिव पॉइंट, सेगमेंट का सबसे बेकार वारंटी ऑफर आपको विटारा ब्रीजा के साथ ही मिलता है, 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का, जबकि सेगमेंट का सबसे बेहतरीन वारंटी ऑफर वेन्यू और WRV के साथ मिलता है 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का। बाकी गाड़ियों के वारंटी ऑफर को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8th नेगेटिव पॉइंट, जिससे शायद कुछ लोग सहमत ना हो, आमतौर पर मारुति की गाड़ियों के साथ कुछ बेसिक पॉजिटिव्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि अच्छी रीसेल वैल्यू, अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज और काफी कम मेंटेनेंस होना। लेकिन अगर मैं विटारा ब्रीजा की बात करूं तो अपनी सेगमेंट में इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज्यादा है। इन 6 गाड़ियों के पेट्रोल इंजन की सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट आपको वेन्यू के साथ मिलती है और उसके बाद XUV 300 के साथ। 9th नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में क्या क्या कमियां मिलती हैं वो तो मैं आपको शुरुआत के 8 नेगेटिव पॉइंट्स में बता चुका हूं। इतने नेगेटिव्स होने के बाद में, इतने कम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिलने के बाद में, इतने कम सेफ्टी फीचर्स मिलने के बाद में भी इस गाड़ी के प्राइसेस अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के या तो बराबर हैं या ज्यादा हैं। मतलब कि ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है, सेगमेंट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड नहीं करती। जब ये डीजल इंजन में मिला करती थी तो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को प्राइसेस के मामले में काफी कड़ी टक्कर दिया करती थी, लेकिन अब नहीं दे पाती। जहां तक कि अगर मैं इस गाड़ी के मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के वेरिएंट्स के बीच के प्राइस डिफरेंस के बारे में बात करूं तो वो है लगभग 1.4 लाख रुपीस, जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। मतलब कि विटारा ब्रीजा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विटारा ब्रीजा मैनुअल ट्रांसमिशन से 1,40,000 रुपए महंगी है। जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की बात की जाए तो वहां पर आपको टेक्नोलॉजी भी अच्छी मिल जाती है और प्राइस डिफरेंस भी कम है। जैसे कि वेन्यू में DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिलती है और उसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच का डिफरेंस है 50,000 रुपए से लेकर 1,14,000 रुपए तक का। नेक्सॉन में यही डिफरेंस 60,000 रुपए का है। इको स्पोर्ट में यही डिफरेंस 35,000 रुपए का है। तो आप इस गाड़ी को कहीं से भी देखें, ये ओवर प्राइस्ड ही नजर आती है। तो ये थे इस गाड़ी से जुड़े हुए कुछ नेगेटिव्स। मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपका कंफ्यूजन अब तक खत्म हो चुका होगा। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए कि इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं, तो जब तक इस गाड़ी को कंपेयर ना किया जाए सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से, सिर्फ विटारा ब्रीजा को ही देखा जाए, सिर्फ उसे ही चलाया जाए, तो ये काफी अच्छी नजर आती है।
लेकिन जब हम सेगमेंट की बाकी गाड़ियों पर नजर डालते हैं तो विटारा ब्रेजा हमें अंडर पावर्ड लगने लगती है, ओवर प्राइस्ड लगने लगती है। इसमें कम फीचर्स नजर आने लगते हैं कंफर्ट के और सेफ्टी के भी। इसीलिए मेरी नजर में अगर आप सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर